हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में डीएलएड प्रशिक्षुओं से रिलेटेड, और ये डेडिकेटेड वीडियो है बैक प्रशिक्षुओं से रिलेटेड। ठीक है, सब कुछ हम इस वीडियो में बहुत ही सेपरेट तरीके से जानेंगे। आपका एक सब्जेक्ट में बैक लगा है, 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है, 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है, या फिर उससे ज़्यादा बैक लगा है, या फिर स्क्रूटनी फॉर्म का प्रोसेस क्या है, या फिर आपके नंबर कैसे बढ़ेंगे और आपके कितने बैक होंगे, फिर भी आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होंगे। कितने बैक होंगे तो आपको फिर से उसी सेमेस्टर का सारा एग्ज़ाम देना होगा, सारे पेपर्स का जो है परीक्षा आप सभी को देना होगा। सब कुछ हम आप सभी को इस वीडियो में विथ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन सारी बातें बताएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो पूरी वीडियो देखिएगा, और जिस भी ग्रुप में है, जो भी आपके दोस्त फ्रेंड्स हैं, हो सकता है आपके एक शेयर से उन्हें बहुत हेल्प हो जाए। ठीक है, सबसे पहली बात हम उन प्रशिक्षुओं के बारे में बात कर लेते हैं, डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं के बारे में, जो कि थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट हाल ही में जारी हुआ है। और बहुत सारे ऐसे प्रशिक्षु हैं जिनका फिर से बैक लग चुका है। ठीक है, तो वो परेशान है कि अब क्या होगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि अगर आपका फिर से बैक लग गया है तो आपको एक अतिरिक्त मौका दिया जाना है ना, क्योंकि आपका यहाँ सारा कंप्लीट है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीपीएससी एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का बैक क्लियर नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनके सामने ये ज़्यादा दिक्कत है। तो अगर आपका एक ही सब्जेक्ट में 3 बार बैक लग चुका है, उन प्रशिक्षुओं के लिए भी एक अतिरिक्त मौका है। ठीक है, आपको एक और मौका दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और जिनका मतलब नॉर्मल है तो आपको तो मौका मिलेगा ही, तो आप सिंपल अभी एग्ज़ाम दे पाएंगे। बिल्कुल भी आप सभी को यहाँ परेशान नहीं होना है। अब बात करेंगे हम उन प्रशिक्षुओं में जो कि नए बैच के प्रशिक्षु हैं, और जिनको बैच के बारे में, और ख़ासकर डीएलएड 2022 बैच या फिर 21 बैच के प्रशिक्षुओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी को बता दिया जाए, आपके रिजल्ट के बाद एक स्क्रूटनी फॉर्म आता है, जिसमें चांसेस होते हैं कि आपके नंबर बढ़ेंगे, और अगर आपका 1-2 बैक है तो उसमें आप पास हो जाएंगे। प्रोसेस क्या होगा, चलिए हम ये जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि बैक होता क्या है। तो फ्रेंड्स, डीएलएड की जो परीक्षाएं होती हैं, आप सभी को पता ही है कि 12 एक मतलब किसी किसी सब्जेक्ट में 12 नंबर मैक्सिमम और 25 नंबर। ठीक है, ऐसा आपका क्राइटेरिया होता है, जिसमें अगर आप 12 नंबर से कम लाते हैं, जो भी जनरल सब्जेक्ट होते हैं, तो फिर आपका बैक लग जाता है, या फिर 25 नंबर से कम लाते हैं तो आपका बैक हो जाता है ना। तो एक सेमेस्टर बैक होता है, एक सब्जेक्ट बैक हम उसे कहते हैं अगर आप किसी सेमेस्टर में ओनली 2 बैक लगा है, यानी कि ओनली आपने 8 पेपर दिया है, लेकिन 2 पेपर में आप सभी के 12 नंबर से कम नंबर आए हैं, तब जाके 2 बैक लगता है ना। 2 पेपर में 2 बैक, या फिर 1 बैक लगता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 बैक भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर यहाँ 3 बैक लग जाए, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपके मान लीजिए साइंस में बैक लग गया, हिंदी में बैक लग गया, है ना, तो इस तरह से मतलब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो अगर आपका 3 बैक लग जाता है तो फिर आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है। सेमेस्टर बैक का मतलब ये होता है कि आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप नहीं दे पाएंगे जब तक आप अपना फर्स्ट सेमेस्टर का बैक पेपर के साथ साथ पूरा पेपर आपको क्लियर करना होता है। लेकिन सब्जेक्ट बैक वो होता है जिसमें आपको ओनली उस सब्जेक्ट का पेपर देना होता है जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा है। मान लीजिए अगर आपका मैथ, ठीक है, मैथ और हिंदी में बैक लगा है तो ओनली ये 2 पेपर देने होंगे, और उसके बाद से सेकेंड सेमेस्टर के आपको पेपर देने होंगे। लेकिन वहीं यहाँ मैथ, हिंदी और इंग्लिश मान लीजिए है सेकेंड सेमेस्टर, तो इसमें भी बैक लग जाता है 3 सब्जेक्ट में, फिर आपका सेमेस्टर बैक हो जाता है, और फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के या फिर सेकेंड सेमेस्टर के सारे पेपर देने होते हैं। तो ये आपका बैक का प्रोसेस है। लेकिन इन द केस यहाँ स्क्रूटनी का एक मौका मिलता है, जैसे ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुआ और उसके बाद से आपका स्क्रूटनी, अगर हम फिलहाल की बात करें तो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। 27
अक्टूबर तक फिलअप किया जाएगा। देख सकते हैं 27/10/2023 आपके कॉलेज की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन भी दी गई होगी। ठीक है, तो आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म ज़रूर से ज़रूर फिलअप करिएगा। ठीक है, एक कैंडिडेट 2 पेपर का स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, है ना। अगर आपके 3 बैक होंगे तो आप किसी 2 सब्जेक्ट में जिसको लग रहा होगा मतलब आपको कि पॉसिबिलिटी इसमें हमने अच्छा किया था लेकिन हमारा नंबर काउंट नहीं हुआ है अच्छे से, तो आप उस पेपर का भरिएगा। अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो आपका सेमेस्टर बैक हट के सब्जेक्ट बैक हो जाता है, फिर आप नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए एलिजिबल होते हैं। ये जो भी स्क्रूटनी का प्रोसेस है इसमें भी 3-4-5 महीने भी लग जाता है ना। आप सभी को सिंपल आगे चल के सब कुछ बताया जाएगा बहुत अच्छे से। तो ये सारा आपका प्रोसेस होता है। अब देखिए आप सभी के मन में यही सवाल होंगे कि इसमें नंबर बढ़ते हैं क्या? स्क्रूटनी का जो फॉर्म होता है अगर हम ये फिलअप कर देंगे तो नंबर बढ़ेंगे क्या? हाँ, बढ़ते हैं। देखिए अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी जो कॉपी है वो रीचेकिंग होगी, तो बिल्कुल नहीं, आपकी कॉपियाँ रीचेकिंग नहीं होती। बस ये देख लिया जाता है कि कहीं एग्जामिनर द्वारा अगर कॉपी को जांचा गया है और कहीं नंबर ऐड करते टाइम कहीं नंबर 2-4 नंबर छूट तो नहीं गया है। अगर छूट गया है तो वही सब ऐड करके आपकी कॉपी को फिर से मतलब ऐसे करके स्क्रूटनी में पास कर दिया जाता है। तो ये होता है आपका स्क्रूटनी का प्रोसेस। हाँ, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि स्क्रूटनी में पास होते हैं, बैक क्लियर होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका मतलब कुछ इफेक्ट ही नहीं होता है क्योंकि आपकी कॉपियाँ देखी नहीं जाती है, बस नंबर्स होते हैं उनको दोबारा से जो है रीचेकिंग करके ऐड कर दिया जाता है। तो बहुत ही कम चांस होते हैं उन प्रशिक्षुओं के जो कि मतलब पास होने का, लेकिन फिर भी स्क्रूटनी का ये जो फोफोमा है वो बनाया गया है तो प्रोसेस तो कंप्लीट होगा ही, है ना। बाकी अगर आपके कॉलेज वाले मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि कॉलेज वालों ने पैसा लिया था कि हम कुछ पैसा दे दीजिए 5 से 8 हज़ार रुपये, हम अपना स्क्रूटनी में जो भी है आपका नंबर बढ़वा देंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं हुआ, नंबर नहीं बढ़ा और साथ ही साथ आपका पैसा भी गया, है ना। तो ये भी दिक्कतें आती हैं, तो आप जो भी करिएगा बिल्कुल अलर्ट के साथ करिएगा क्योंकि आप फंस सकते हैं। तो इन सारी बातों को भी आप सभी को ध्यान देकर रख कर दिमाग में चलना है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं स्क्रूटनी। और रही बात, देखिए फ्रेंड्स, अगर आप बैग को लेकर परेशान है कि हमारा बैग लग गया है अब क्या करें क्या ना करें, तो आपके 8 सब्जेक्ट थे, आपने जब 7 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पास कर लिया है, एक या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक लग गया है तो परेशान क्यों होना। आपको तो ये सोचना चाहिए हमने अकेले ही तो इतने सब्जेक्ट पास किए हैं, बाकी अगर हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर है सेकंड सेमेस्टर उसमें 8 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट और ऐड कर लेंगे 9-10 सब्जेक्ट हो जाएंगे, हम इसकी तैयारी कर लेंगे। तो बिल्कुल भी आप सभी को प्रेशर नहीं अपने माइंड पे लेना है, अच्छे से तैयारी करनी है, सब कुछ आप सभी का बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि डीएलएड की एक मानसिकता बन गई है कि एक सेमेस्टर में बैक लगता है तो आपका सेमेस्टर वाइज बैक लगता जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पॉजिटिव माइंड रखिए, थिंकिंग सही रहेगा तो आपका पेपर भी सही होगा, क्योंकि जिस वे से हम सोचते हैं उसी तरीके से हमारा माइंड काम करता है, और ये सभी आप सभी को बहुत अच्छे से पता भी है। ठीक है, तो आई होप कि अब आप सभी के मन में बैग को लेकर कोई भी डाउट नहीं होगा। अभी सिंपल जो है स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप कर दीजिए, एक पेपर का 100 रुपये लगता है ना। बाकी आपके कॉलेज वाले ज़्यादा वसूली कर रहे होंगे, खासकर प्राइवेट वाले, और ये मतलब इनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, बस लूटने से मतलब है, और ये हम साफ साफ कहते हैं, है ना। अब इसमें भी कहीं ना कहीं आप लोग की ही कमी है, क्योंकि आप कोई भी बात यूनिटी के साथ नहीं रखते हो। कोई एक कैंडिडेट कहे ना, मतलब अगर कहता भी है तो उसको डांट दिया जाता है। अगर वही बात यूनिटी के साथ रखी जाएगी तो जो फीस है उसी तरीके से आप सभी से लिया जाएगा, अदरवाइज मतलब ज़्यादा वसूली नहीं की जाएगी। समझ रहे हैं ना इस बात को, क्योंकि इसको लेकर कमेंट आते रहते हैं और हम इतनी सारी बातें क्यों बोल देते हैं, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट रहता है ना। तो आप सभी ऐसे ही साथ बनाए रखिए, और कोई भी अपडेट आता है कुछ भी होता है इससे रिलेटेड तो आप सभी को बताया जाएगा। ठीक है, बाकी नंबर्स से रिलेटेड भी एक अलग, और हाँ खासकर बैक प्रशिक्षुओं का पेपर कैसे आता है, आप सभी को तैयारी कैसे करनी है, अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगी इसी चैनल पे,
और किस मतलब कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस आप सभी को चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में किस सेमेस्टर में हैं ये भी बताइएगा। सब कुछ आप सभी को प्रोवाइड किया जाएगा और प्रोवाइड किया गया है। जो भी कैंडिडेट इस चैनल के साथ जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता है। अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और भी प्रशिक्षु और भी हमारे नए मेंबर्स और भी हमारी फैमिली जुड़ सके और भी बड़ा हो सके हमारा परिवार, है ना। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।